नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिवसीय अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है। पीएम भारतीय समय अनुसार आज सुबह अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत रवाना होने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN पीस कीपिंग मिशन की बैठक में हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने साफ कर दिया कि भारत इस मिशन का बड़ा सहयोगी रहा है। पीएम मोदी ने भारत के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि 1,80,000 भारतीय लोगों ने UN पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया है, जबकि 65 में से 48 मिशनों में भारत शामिल रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के नेताओं के सामने एतराज भी दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए लोग हम देते हैं, लेकिन फैसले कोई और लेता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगातार तनाव के बीच कल देर रात UN की पीस कीपिंग बैठक में पीएम मोदी और नवाज शरीफ का भी आमना सामना हुआ। पीएम मोदी को देखकर नवाज शरीफ ने कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ हिलाया, तो सामने बैठे पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर नवाज शरीफ को जवाब दिया। पीस कीपिंग बैठक से पहले भारत और अमेरिका के बीच डेलीगेशन लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में ओबामा और मोदी की पहले जैसी गर्मजोशी और उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी और ओबामा ने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। एक साल में दोनों नेताओं की 5 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच टेररिज्म, डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर पीएमओ ने भी सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात पर खुशी जताई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ओबामा और पीएम मोदी के बीच बैठक में पाकिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमेरिका ने इसमें अपने सहयोग की बात कही। इससे पहले कल पीएम मोदी कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वो सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून से मिले। उसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से हुई। वहीं फेसबुक मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनका भावुक होना नाटक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बड़े नाटकीय अंदाज में भावुक हुए। हालांकि आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि उनका अधिकार है कि वो कैसे बात करें और किस अंदाज में अपनी बात को रखें। हालांकि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया। पता नहीं कांग्रेस को क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के बीच सोमवार सुबह कैलिफोर्निया के SAP सेंटर में लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आपकी वजह से भारत की छवि बदली है और दुनिया ने हमारा लोहा माना है। उन्होंने भारतीय लोगों की सूझबूझ और ताकत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीयों का ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन डिपॉजिट बन जाएगा और अपने देश के काम आएगा। पीएम ने कहा कि भारत का कैलिफोर्निया के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। भारतीयों के जज्बे को यहाँ पर सलाम करते हुए पीएम ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन अब दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। SAP सेंटर में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में UN आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि भारत जब दुनिया के सामने ये मुद्दा रखता था तो लोग इसे हल्के में लेते थे, लेकिन जब वो खुद इसके शिकार हुए हैं तब उन्हें हमारी बात समझ में आई है। उन्होंने UN से अपील की है कि वो ये तय करे कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन मानवता के साथ, क्योंकि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद होता है। पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनेताओं पर आरोप लगते हैं कि किसी ने 50 करोड़ कमाया तो किसी ने 500 करोड़, कहीं बेटी ने कमाया तो कहीं दामाद ने, लेकिन क्या मुझ पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा? पाकिस्तानी मीडिया ने माना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका में जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। उनका वहां स्टार की तरह स्वागत हुआ। वहीं पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के पीछे तो कोई नजर ही नहीं आता। विदेश दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीरें अब सामने आई हैं। राहुल गांधी की दफ्तर से जारी की गई ये तस्वीरें अमेरिका के कोलोराडो की हैं, जहां स्पेन में वो न्यू मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में राहुल के साथ आयरलैंड के राष्ट्रपति डेविड मिलीबैंड और मिलिंद देवरा भी नजर आ रहे हैं। राहुल के अचानक विदेश चले जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। संघ ने भी राहुल को कांग्रेस का मिस्टर इंडिया बताकर निशाना साधा। राहुल की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और संघ पर पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सोमनाथ भारती ने सोमवार को रात 10 बजे द्वारका पुलिस थाने में सरेंडर किया। पुलिस सोमनाथ को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि सोमनाथ पहले सरेंडर करें और फिर कोर्ट में आए। सोमनाथ पर उनकी पत्नी लिपिका ने मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमनाथ के सरेंडर करने पर किरण बेदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोमनाथ कानून जानते हैं, पर कानून जानते हुए भागना गैर कानूनी काम है। लालू के बाद अब बीजेपी ने भी जाति काट खेला है। IPN 7 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सवर्ण नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग से होगा NDA का अगला मुख्यमंत्री।
गिरिराज सिंह ने लालू के पिछड़े जाति कार्ड का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने एनडीए में मांझी, रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव और उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो लालू के पास केवल उनके बेटे और पत्नी हैं। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुलकर अगड़े और पिछड़ों का मुद्दा छेड़ दिया था, जिसके बाद वो अपनी विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। बीजेपी ने कहा है कि लालू और नीतीश बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं, तो एनसीपी ने इस पर सवाल उठाया। एनसीपी ने लालू के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं महागठबंधन में लालू की साथी पार्टी कांग्रेस ने भी खुद को लालू के बयान से अलग किया। कांग्रेस ने कहा कि वो किसी अगड़े पिछड़े के नहीं बल्कि सबके साथ हैं। लालू के जातिगत बयानों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे, जहां वो दिन भर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 30 सितंबर से अमित शाह बेगूसराय से कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे, जो 4 अक्टूबर तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। सिकंदरा, वरसलीगंज, बरबीघा, लखीसराय और साहेबपुर कमाल में नीतीश कुमार रैलियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आज ताबड़तोड़ 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। लालू पीरपैंती, गोपालपुर, बिहपुर और अलौली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार को अपने ही गृह जिले में कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा है। नीतीश के गृह जिले से निवर्तमान विधायक हरिनारायण सिंह को टिकट दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ता विधायक को टिकट देने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आज 5 रैलियां करेंगे। मोदी तारापुर, बिहपुर, रोसड़ा और चेरिया और बरियारपुर और तेघड़ा में रैली करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साले साधु यादव पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में सुभाष यादव के अलावा पूर्व विधायक पप्पू खान, मोकामा से लोजपा के प्रत्याशी रहे नलिनी रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और जदयू विधायक मीना देवी, पूर्व मंत्री शांति देवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के सगे भाई रघुपति प्रसाद सिंह और आरजेडी नेता वीरेंद्र कुमार राय समेत कई लोग शामिल हुए हैं। बिहार के खगड़िया में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लोगों को ये फैसला लेना होगा कि वह बिहार के नेतृत्व में एक बिहारी को देना चाहते हैं या फिर एक बाहरी को। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का विकास सही तरीके से नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी 30 सितंबर को देश भर के सभी गैर बीजेपी दलों की बैठक बुला रहे हैं। केजरीवाल के इस कदम से ये माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ देश भर के सभी दलों को एकजुट करना चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आखिरकार विधानसभा के अगले सत्र में जन लोकपाल बिल लाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट ट्विटर पर सोमवार को जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार का जन लोकपाल तैयार हो गया है और सरकार विधानसभा के अगले सत्र में उसे पेश कर देगी। गौरतलब है कि जन लोकपाल बिल को लेकर शुरू हुए अन्ना आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने पर जन लोकपाल बिल लाने की घोषणा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मनमोहन सिंह को सम्मन करने की मांग की थी और सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहली नज़र में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पहले एस्ट्रोसैट सैटेलाइट को सोमवार को लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च PSLV C-30 के जरिए एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया। 1513 किलो वजन का एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए पूरी तरह से समर्पित भारत का पहला सैटेलाइट है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। एस्ट्रोसैट की मदद से यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। नासा के वैज्ञानिकों ने सोमवार को मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में पानी होने की पुष्टि की है। नासा ने बताया है कि मंगल पर तरल रूप में परक्लोरेट होने का सबूत मिला है। इनकी वजह से मंगल ग्रह के सतह और ढलानों पर लकीरें भी बनी हुई मिली हैं। बता दें कि परक्लोरेट पानी की मौजूदगी से ही बनता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि परक्लोरेट अधिक तापमान में भी पानी को जमने से बचाता है। मिट्टी के नमूनों की जांच में पाया गया है कि वह गीली है और उसमें भरपूर मात्रा में पानी है। सूत्र कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे उग्रवादी संगठनों से मुलाकात की है। इस मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली सहित भारत के अन्य हिस्सों में आतंकी हरकतों को अंजाम देना था। आईसिस ने इन संगठनों को पैसा भी मुहैया कराया है। साथ ही खुफिया सूत्रों को मिली जानकारी कहती है कि हाफिज सईद की मदद से 15 से 20 आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग ली है। सूत्र कहते हैं कि इन आतंकियों को पंजाब के बारे में भी ब्रीफ किया गया है।
या तो ये आतंकी पंजाब में घुस चुके हैं या फिर घुसने की फिराक में हैं। आज एफटीआई के छात्रों और आईबी मंत्रालय के अधिकारियों के बीच मुंबई में बैठक होगी। मुंबई के पेडर रोड स्थित फिल्म डिवीजन के कार्यालय में सुबह 11 बजे दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में एफटीआई के 5 छात्रों का एक दल अपने मुद्दे दोबारा से आईबी मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखेगा। छात्रों ने कहा कि वो इस बातचीत को लेकर काफी सकारात्मक हैं। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार गजेंद्र चौहान को हटाने सहित उनकी बाकी मांगे मान लेती है तो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी, वरना हड़ताल जारी रहेगी। आज एफटीआई छात्रों की हड़ताल को 109 दिन हो चुके हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एफटीआई छात्रों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से भी लिया है। गुड़गांव में आज दूसरा कार फ्री डे मनाया जाएगा। साइबर सिटी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले मंगलवार को गुड़गांव पुलिस ने ये मुहिम शुरू की थी। पिछली बार की कमियों को दूर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी खुद ही हालात पर नजर रखे हुए हैं। गुड़गांव में कार फ्री डे का जोरदार रिस्पांस मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भी 22 अक्टूबर को दिल्ली में कार फ्री डे मनाने का फैसला किया है। 22 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन परिवहन विभाग ये तय करेगा कि उस दिन लाल किले से इंडिया गेट की सड़कों पर एक तय समय के अंदर किसी भी कार को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। यूपी के नए लोकायुक्त का चुनाव कानूनी अड़चनों में फंसता नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हुई बैठक की वैधानिकता को लेकर सरकार अब इस पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने जा रही है। इससे पहले यूटर्न लेते हुए सरकार ने चीफ जस्टिस को लोकायुक्त चुनने के लिए हुई बैठक में बुला लिया था। हालांकि पहले सरकार ने ही चीफ जस्टिस को लोकायुक्त की चयन कमेटी से बाहर भी किया था। आज रिजर्व बैंक का चौथी तिमाही के लिए मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाली है। उम्मीद ये की जा रही है कि आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% कटौती की घोषणा कर सकती है। आरबीआई के गवर्नर राजन पर वित्त मंत्रालय की तरफ से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का काफी दबाव है। साथ ही अमेरिका की फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में इजाफा नहीं करने के चलते भी दबाव बना हुआ है। मायानगरी मुंबई में पुलिस का अमानुष चेहरा भी सामने आ गया है, जहां लालबाग के राजा के दर्शनों को गई एक लड़की की महिला पुलिस कांस्टेबलों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। सूत्र ये कहते हैं कि लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो वीआईपी गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मुंबई पुलिस के महिला कांस्टेबलों ने न सिर्फ इस लड़की की पिटाई की बल्कि उससे जुर्माना भी वसूल दिया। पुलिस या बेरहमी के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के भिवानी में गणेश विसर्जन के लिए आए लोगों में से कुछ लोग अचानक डूबने लगे। भीड़ में मूर्ति के लिए सबसे आगे कुछ युवक पानी में बह गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। भीड़ के सामने ही युवक चीखते चिल्लाते बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आए। तब कुछ महिलाओं ने रस्सी ना होने पर साड़ी युवकों की तरफ फेंकी और तभी डूबते हुए युवकों को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद भी डूबने से 3 युवकों की मौत हो चुकी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 43 साल की एक उद्यमी महिला की जाम में फंस जाने की वजह से मौत हो गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सरकार के खिलाफ एसएफआई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन के हिंसक होने पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी के बौछारें की गईं। एसएफआई के प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के रिजल्ट में धांधली हुई है। दिल्ली पुलिस ने 34 साल के एक वकील को जूते में स्पाई कैमरा लगाकर महिलाओं की अश्लील तस्वीरें लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी साकेत के एक मॉल में महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें ले रहा था। आरोपी वकील हरियाणा के उपभोक्ता फोरम के पूर्व अध्यक्ष का बेटा है। उसे शनिवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब मॉल की एक दुकान के मैनेजर ने उसे संदिग्ध हरकतें करते हुए देख लिया था। पुलिस का कहना है कि वकील ने अपने दाहिने पैर के जूते में इस तरह से स्पाई कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो आसानी से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें ले सके। पुलिस ने आरोपी के पास से 12 अश्लील क्लिप भी बरामद कर लिए हैं। एमपी के मुरैना में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन के प्रेमी की गला रेत कर हत्या कर दी है। अपने प्रेमी की हत्या की सूचना पर लड़की उसके घर देने जा रही थी और उसी वक्त मां ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने लड़की के भाई और उसके 2 दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी अभी भी फरार हैं। यूपी के मऊ के एक युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद पुलिस के अनुसार घटना का कारण प्रेम प्रसंग हो सकता है। नोएडा में अथॉरिटी के एक ट्रक ने 2 स्कूली बच्चों को रौंद दिया जिससे मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पथराव किया और ट्रक में तोड़फोड़ की। यूपी के मऊ जिले में शादी का झांसा देकर एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया। अपनी शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस के चक्कर काटती रही, फिर भी एसपी के आदेश पर पुलिस ने आखिरकार जाकर मामला दर्ज किया।
यूपी के शाहजहांपुर में एक क्लर्क की गर्दन चाइनीज मांझे से कटने की बात सामने आई है। मांझे से गर्दन कटने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक है। रामपुर जिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही से मौतों का सिलसिला जारी है। इस बार अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी सिंह पर गलत इंजेक्शन देने से एक मासूम की मौत होने का आरोप लगा है। यूपी के बलिया के मनियार में एक पागल आदमखोर लंगूर ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है। लंगूर अब तक 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर चुका है। यूपी के अलीगढ़ में लूट के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली हैं। पीड़ित और उसके पति ने इंसाफ के लिए अन्न त्याग का यहां पे प्रण लिया हुआ है। उत्तराखंड के कानपुर में बिजली विभाग ने एक गांव के हर एक व्यक्ति को 20,000 का बिल भेजा है, जबकि गांव में ना बिजली है और ना ही बिजली का खंभा। झारखंड के लातेहार में शिक्षक ने एक छात्रों को मुर्गा बनाकर दंडित किया, जिससे पहले उसकी तबीयत खराब हुई और बाद में उसकी मौत हो गई। झारखंड के गुमला में गांव के दर्जनों लोगों ने एक वृद्ध दंपत्ति पर डायन होने का आरोप लगाकर पहले तो उन्हें जमकर पीटा और फिर उसके बाद उन्हें मेला खिलाया और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो गांव से निकाल दिया। कल टीम इंडिया धर्मशाला पहुंच गई है। 2 अक्टूबर को यहां दौरे का पहला T20 मैच खेला जाएगा। सीरीज के पहले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी नए कूल लुक में भी नजर आएंगे। लगभग 2.5 महीने के भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत रविवार को ही पहुंची है। कल सुबह पालम ग्राउंड पर मेहमान टीम ने जमकर अभ्यास किया है और अब वो 29 सितंबर को इंडिया प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ मैच खेलेगी। भारतीय बिलियर्ड्स स्टार पंकज अडवाणी ने 2015 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया है। पंकज ने सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हरा दिया है।